राक्षस नर मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरिता वरुण धर्म जावे समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा जावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी सब सारे। हमें सारी जानते हैं। जब उसने दूसरी बार तप किया तो पूछा भी क्या मांगता है तू? सत्ययुग तप किया। तब उसने कहा प्रभु मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन सामग्री दे दो ताकि मैं कुछ रचना रचूं। परमात्मा ने 5 तत्व और 3 गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों से। इसने सोचा भी ये बना लूंगा लेकिन जीव नहीं है तो मैं करूंगा क्या? मुझे आत्मा भी चाहिए कि मेरा दिल नहीं लगे। तब उसने 64 युग तक फिर किया तो प्रभु ने पूछा क्या मांगता है वो? तूने जो मांगा मैंने सब दे दिया। तो उसने कहा कि मुझे कुछ जीव दे दो, आत्मा दे दो प्रभु। अब परमेश्वर ने कहा कि भाई ये आत्मा नहीं दे सकता तुझे किसी भी सूरत में। नमस्कार, सतलोक गॉड न्यूज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग तथा 4 जोड़ों का विवाह संपन्न किया जाएगा। जैसा कि देखा जाए दहेज के लालच में हो रही है बेटी की हत्या, लेकिन अब नहीं जाएगी दहेज के लिए बेटी की जान, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं दहेज मुक्त भारत अभियान। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 4 जोड़ों का यहाँ रमैनी होना है, अर्थात विवाह संपन्न कराया जाएगा। आज हम आपको यहाँ की पूरी कवरेज देंगे। यहाँ सतलोक गॉड न्यूज़ में आप बने रहिएगा। दहेज के कारण मासूम लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, लेकिन अब बेटी बोझ नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बिना दहेज के 17 मिनट में रमैनी अर्थात शादी करके खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसी प्रकार आज जयपुर के दशहरा मैदान में भी इसी प्रकार का कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां से एक अनोखी संदेश समाज में जाएगी। समाज में देखा जाए निर्धनता तथा समाज में फैली कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, विवाह पर अनाप शनाप खर्चा करना, मृत्यु भोज, बड़ी बारात आदि आदि तथा अन्य बुराइयां जैसे नशा आदि आदि के कारण निर्धन व्यक्ति कर्ज तथा गंभीर बीमारी से परेशान होकर तथा अपनी कन्याओं के विवाह व महंगी पढ़ाई के कारण आत्महत्या तक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन सब परेशानियों का खात्मा संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, वचनों व सद्भक्ति से ही हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी के दहेज मुक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग दिखाया जा रहा है और यहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं वो शांतिपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सत्संग सुन रहे हैं। और यहाँ पर चाय पानी की भी व्यवस्था की गई है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से चप्पल के लिए सेवादार यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि इनकी चप्पलें रहे। देख सकते हैं किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से चप्पलों को भी यहाँ पर रखा गया है और वहाँ पर चाय और पानी की भी व्यवस्था की गई है। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इस रूप में तो पूजना पवित्रता को कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्रों में जितने शुभ संस्कार कर देंगे यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे। तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा, भगवान नहीं आखिरी विधान था।
तो ये भगवान तो वर्कडन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। अब फैक्ट्री मालिक बनवा के रखे दे दे तो फिर मैं यानी परमात्मा हमारे मालिक है, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब हम थोड़ा सा कर दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इस गीता के अध्याय नंबर 3 के ये श्रीमद् गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा। संत रामपाल जी महाराज का यह भी कहना है कि दहेज के अत्याचारों से गई बहू की जान, अब नहीं सहेगी बेटी दहेज का अपमान। संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं सफलतम दहेज मुक्त भारत अभियान। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, यहाँ पर चाय व्यवस्था और पानी की व्यवस्था किए हुए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक स्टॉल भी लगा हुआ है। और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। वर्णन में कहा है युग के द्वारा बनाए गए देवता, मतलब देवता क्या पकड़ कर बनाएंगे और खींच कर बनाएंगे उन्हें। अब ये भी जो बता रखी है कि शास्त्रों को साधना करने से, जल की पूजा करने से तीनों देवता रूपी शाखा बन जाएंगे, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए यज्ञ के द्वारा शास्त्रों को साधना के द्वारा बनाए हुए यानी बड़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही एक भोग से देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता हुआ चोर है। अब क्या से बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सैनिटाइजर का भी उपयोग यहाँ से किया जा रहा है। और देख सकते हैं लोग सैनिटाइजर का उपयोग करके अंदर जा रहे हैं और अंदर में मास्क भी दिया जा रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर मास्क भी यहाँ पर जिन लोगों के पास मास्क उपलब्ध नहीं है उनको मास्क भी दिया जा रहा है। और यहाँ पर सैनिटाइजर का उपयोग भी किया जा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अभी भी इन लोगों का आना नहीं रुक रहा है। अभी भी काफ़ी मात्रा में लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अंदर भी बहुत सारी संगत और लोग पहुँच चुके हैं। यानी साधु संत भक्त आत्माएं, सच्ची आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या बताते हैं देखिएगा, आगे इसमें डिस्कस निकल रहा है। तीसरे अध्याय का आइए 13वां श्लोक पढ़ लिया। योग से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत माने आपसी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और पापी लोग अपना केवल कमा कर खाया हुए सीमित है, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में निर्णायक ज्ञान दे दिया। और इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियर आगा, फिर सुनना होगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ इसका अर्थ शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। ये कहना था कि देखो हम ओम तारी पीछे सो हम वेद विचारी शान शब्द पाया बदलोई आवा नौन गौर ना हुई। तो आप जी का कितना सौभाग्य है। और शराब आपकी किस्मत धन धन करो स्वयं पता करो जिसने आपको ऐसे समय में जन्म दिया। धन है आपके माता पिता दिल से परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया। शक्ति किसी भी शक्ति संपदा से वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सर्जन करेगा। अब जैसे आपको बहुत बार इस समय के विषय में और इस दास के विषय में
बहुत सी भविष्यवाणियां भी आपको सुनाई गई है कि वो ऐसा अनमोल समय है पुण्यात्माओं। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्यवक्ता अमेरिका की थी, वो भारत के संत के बारे में स्थापना करेगा, विकार रहित होगा, आपस में बुराई नहीं रहेगी, लड़ाई नहीं रहेगी। उसी के संबंध में थोड़ी सी और सुनाते हैं आपको। एक ये पुस्तक है, पुरानी सी हाथ लगी है किसी भगत का, एक हमारे भगत तक खोजी हो गई इसकी संभावना में। इसका नाम है लेखक इसका बलराम सिंह परिहार, प्रकाशक है युग निर्माण योजना गायत्री तपोभूमि मथुरा से। बस इतना ही उल्लेख है, इसका ज्यादा आगे नहीं लिखा, ये पटा हुआ ज्यादा। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 19 पे, ये प्रश्न नंबर 19 है, इसके प्रश्न नंबर 19 पे 19 पर क्या लिखा है कि समाधीनता यानी आजादी के 4 वर्ष बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था सरकार उसकी आयु 50 और 60 वर्ष के बीच होगी। इस वर्ष का दिन 8 सितंबर 1951 को हुआ, ठीक 2006 में। बार बार निकलेगा और ये तुम्हें ऐसे व्यक्त करने का नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिला न बारंबार, और दोनों से तक टूट गए, बहुत डर लग गए बार। एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है, और उसने 1971 में भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सत्ता ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रकट हो चुका है। अब आपको ये कहां से